हेलो फ्रेंड्स, आगे की सीरीज़ स्टार्ट करते हैं हम। एज ऑफ चौसर की जो क्वेश्चन आंसर सीरीज़ हमने स्टार्ट कर रखी है, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है मेरा, हु वाज द पर्सनल फ्रेंड ऑफ जॉफ्री चौसर। तो ट्राई टू आंसर इट। हु वाज द पर्सनल फ्रेंड ऑफ जॉफ्री चौसर? जॉन गोवर, GOWER, जॉन गोवर, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इज, which of the following character told tale that belong to the marriage group of tales in the Canterbury Tales? कौन सी टेल है जो मैरिज ग्रुप में इंक्लूड हुई है जॉफ्री चौसर की? एक तो क्लर्क, मर्चेंट एंड फ्रैंकलिन। तो MCF के नाम से याद रख सकते हो आप, मर्चेंट, क्लर्क एंड फ्रैंकलिन, जिन्हें मैरिज ग्रुप में ऐड किया गया है, ठीक है। देन द थर्ड क्वेश्चन इज, इन द कैंटरबरी टेल्स द नाइट टेल्स द फर्स्ट टेल बिकॉज। नाइट फर्स्ट टेल क्यों बोलता है? बिकॉज ही ड्रू द शॉर्टेस्ट स्ट्रॉ, ठीक है। द आंसर इज ही ड्रू द शॉर्टेस्ट स्ट्रॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ड्रीम ऑफ चौसर इज़ ए वर्क दैट इज़ नाउ कॉल्ड। जो चौसर का वर्क है द ड्रीम ऑफ चौसर, उसे हम क्या बोलते हैं? आंसर इज द बुक ऑफ डचेस। आंसर इज द बुक ऑफ डचेस। फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ मैं क्वेश्चन। द ड्रीम ऑफ चौसर इज ए वर्क दैट इज नाउ कॉल्ड, आंसर इज द बुक ऑफ डचेस। The next question is, what is the source of the wife of Bath tale? जो वाइफ ऑफ बाथ टेल का सोर्स कहाँ से लिया है चौसर ने? रोमन डी ला रोस से, ठीक है, जो बोकाशियो की है, रोमन डी ला रोस। सो द आंसर इज रोमन डी ला रोस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which character's tale in the Canterbury Tales echoes anti-courtly ideas as in Jean de Meun's continuation of Guillaume de Loris, रोमन डी ला रोस। अभी हमने बात की थी जो सोर्स है चौसर ने कहाँ से लिया है? रोमन डी ला रोस से। तो वो कौन सी स्टोरी है, कौन सी टेल है? द वाइफ ऑफ बाथ टेल। और द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू व्हाट जेनरे डज द वाइफ ऑफ बाथ प्रोलॉग बिलोंग? कौन सा जॉनरा है वाइफ ऑफ बाथ का? आंसर इज एलिगोरिकल कन्फेशन। आंसर इज एलिगोरिकल कन्फेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वर्क इज ए रीटेलिंग ऑफ चौसर द नाइट टेल? जो चौसर ने लिखा था द नाइट टेल, उसका रीटेलिंग किसने लिखा है? शेक्सपियर ने लिखा है। उस कौन सा वर्क है वो? द टू नोबल किंग्समैन। क्योंकि जो नाइट टेल है वो हमने पढ़ा था, आर्कटिक और पेलामन जो दो हीरोज़ हैं वो इमिली एक से ही प्यार करते हैं। द टू नोबल किंग्समैन जो शेक्सपियर ने लिखी है उसमें भी इन्होंने सेम सोर्स सेम थीम यूज़ किया है, ठीक है। तो द आंसर इज़ टू नोबल किंग्समैन। जो नाइट टेल का वर्क है वो रिटेलिंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज ए पार्ट ऑफ मेडिवल लिटरेरी साइकिल कॉल्ड द मैटर ऑफ रोम? ये हमने पढ़ा था। मैटर ऑफ रोम का लिटरेरी साइकिल कौन से में इंक्लूड होता है? कौन सा जो चौसर की राइटिंग है? ट्रायलस एंड क्रिसेडा। उन्होंने ट्रायलस एंड क्रिसेडा में जो मैटर ऑफ रोम यूज़ किया है, ठीक है। मैं इसके ऑप्शंस आपको ज़्यादा नहीं बोल रही, इसीलिए नहीं बोल रही कि हमारा जो माइंडसेट होता है वो कंफ्यूज हो जाते हैं हम, ठीक है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप टारगेट उसको ही फोकस करें, कंफ्यूज ना हो। 4 मैं क्वेश्चन दूंगी, आप एक आंसर सोचेंगे तो इट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग। तो आपको आंसर पता होगा तो आप अपने आप ही एक ही आंसर पे फोकस होएगा तो आपको याद रहेगा, ठीक है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हु रोट ए ड्रीम ऑफ फेयर वुमेन? ये भी हमने डिस्कस किया है। हु रोट ए ड्रीम ऑफ फेयर वुमेन बेस्ड ऑन द थीम ऑफ चौसर द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन? ये हमने बात की थी जब हम चौसर पढ़ रहे थे कि जो ड्रीम ऑफ फेयर वुमेन है किसने लिखी है,
और जिसका थीम जो द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन उसके ऊपर ही बेस्ड है। तो आंसर इज़ अल्फ्रेड टेनिसन। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ जाता है एग्ज़ाम में। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द नेम ऑफ वाइफ ऑफ बाथ इन कैंटरबरी टेल्स। ट्राई टू आंसर इट। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वाइफ ऑफ बाथ इन कैंटरबरी टेल्स। एलिसन, ALISON, एलिसन। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द हीरोइक कपलेट वॉज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम। किस में हीरोइक कपलेट यूज़ किया गया है, मैंने आपको पहले भी बताया था। ये एक अनफिनिश्ड पोएम जो चौसर ने लिखी है, उसमें हीरोइक कपलेट उन्होंने यूज़ किया है, द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन। सो द आंसर इज़ द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इन विच लैंग्वेज वॉज जॉन गोवर स्पेकुलम मेडिटेटिस रिटर्न। स्पेकुलम मेडिटेटिस कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है? फ्रेंच में। ठीक है, सो द आंसर इज़ फ्रेंच। और चौसर एज स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको 3 बताया था कि चौसर एज में 100 ईयर वॉर्स हुआ था, ब्लैक डेथ भी हुई थी एंड पीसेंट रिवोल्ट हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उसी पे बेस्ड है। द पीसेंट रिवोल्ट टुक प्लेस इन द ईयर। ट्राई टू आंसर इज द पीसेंट रिवोल्ट टुक प्लेस इन द ईयर 1381। आप इसको पॉज करके आंसर करने की कोशिश कीजिए। मैं स्पीड में इसीलिए बोल रही हूँ, आई जस्ट डोंट वांट टू वेस्ट एनीबडीज़ टाइम। ठीक है, जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि उनका एग्ज़ाम क्लियर हो, उनके एक एक सेकेंड, एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं नहीं चाहती कि आपका बहुत मैं टाइम एक एक क्वेश्चन में बहुत घंटे तक उसका आंसर बताने में लगा दूँ। तो इसीलिए मैं स्पीड में सीरीज आंसर्स दे रही हूँ, स्पीड में क्वेश्चन पूछ रही हूँ। तो आप कोशिश कीजिए कि आप भी वैसे ही इसको पॉज करके एक बार आंसर देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो द पीसेंट रिवोल्ट took place in the year 1381. ठीक है, the next question is rhyme royal. Rhyme royal was introduced into English poetry by, किसने rhyme royal introduce किया था पोइट्री में? Geoffrey Chaucer. So the answer is Geoffrey Chaucer. The next question is the author of Piers the Plowman is, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था। द ऑथर ऑफ पियर्स द प्लोमैन इज, आंसर इज विलियम लैंगलैंड। विलियम लैंगलैंड, द ऑथर इज विलियम लैंगलैंड। पियर्स द प्लोमैन का फुल टाइटल कई बार पूछ लेता है, तो पियर्स द प्लोमैन का फुल टाइटल है द विजन ऑफ विलियम कंसर्निंग पियर्स द प्लोमैन। ठीक है, ये राइटिंग लिखी गई थी 1379 में। ये भी एक एलिगोरिकल पोएम है, जैसे मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया है। ये 3 ड्रीम है, इसमें 3 ड्रीम ऑफ द पोएम। ठीक है, और जो कैरेक्टर है पियर्स द प्लोमैन, ही इज़ ए हार्ड वर्किंग, सिंसियर एंड हॉनेस्ट प्लोमैन है वो। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को ट्विस्ट करके कई बार पूछ लेता है पियर्स was Plowman was written by, Piers the Plowman was written by William Langland. सेम क्वेश्चन पहले मैंने आपसे पूछा था, तो ऑथर्स ऑफ पियर्स द प्लोमैन इज। ठीक है, तो ऐसे ही कई बार ट्विस्ट थोड़ा सा घुमा देता है क्वेश्चन, तो डोंट बी कंफ्यूज। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेम ऑफ द प्योरस इन द कैंटरबरी टेल्स इज। तो ट्राई टू आंसर इज द नेम ऑफ द प्योरस। हमने पढ़ा था जो द नेम ऑफ, इसमें जूइश और क्रिश्चियन का दिखाया था वर्सेस। ठीक है, जूइश वर्सेस क्रिश्चियन। तो इसमें उसका नेम क्या होता है? एग्लेंटियन, EGLENTYNE। So the last and the final question of the series is for this video is Chaucer Canterbury Tale is based on, किस पे बेस्ड है सारी चौसर की कैंटरबरी टेल्स? किससे इंस्पायर थे वो? बोकाशियो। और कौन सी उनकी राइटिंग से इंस्पायर हुए थे वो? डिकामेरॉन।
बोकाशियो की डिकामेरॉन से, DECAMERON, डिकामेरॉन। ठीक है, तो मैं इसके आगे के भी, अभी हमारे ये एज ऑफ चौसर के सारे क्वेश्चंस नहीं कंप्लीट हुए हैं, तो मैं इसके आगे भी एक सीरीज़ और एक वीडियो और बनाऊंगी इसी सीरीज क्वेश्चन आंसर एज ऑफ चौसर से रिलेटेड। तो थैंक यू, प्लीज़ वॉच, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय